टिश्यू से आप लोग क्या समझते हो, क्या कोई मुझे बता सकता है? सिर्फ एक पैटर्न को जज करने वाली बात होती है। तो अगर मैं आपसे एक छोटा सा बात पूछता हूँ कि सबसे पहले मुझे बताओ कि एक टिश्यू क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे? एक टिश्यू से आप लोग क्या समझते हो, क्या कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज अ टिश्यू? बताइए। एक टिश्यू से आप लोग क्या समझते हो? इतनी देर साइंस आपने पढ़ी है, इतनी बार तो पढ़ी है, क्या होता है आपका टिश्यू? एग्जैक्टली। तो इतना शर्मा क्यों रहे हो बोलने में? हेजिटेशन आ रही है क्या, या शर्मा रहे हो मुझसे? बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही कहा। एक छोटी सी बात होती है यार कि अगर आपके ग्रुप ऑफ सेल नहीं होता, आपका ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल होता है। ठीक है। तो आपको पता है कि अगर मैंने ब्लड का एग्जांपल लिया था, तो ब्लड आपका क्या है? आपका टिश्यू है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके सिमिलर सेल होते हैं ना, आपके बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, बहुत सारे आपके व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, बहुत सारे आपके प्लेटलेट्स होते हैं। तो आपको पता है, एक सिंपल सी अगर मैं डेफिनेशन बोलता हूँ टिश्यू की, तो टिश्यू क्या होता है? आपका ग्रुप ऑफ सिमिलर फंक्शन वाले सेल का मतलब होता है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे प्लांट्स के बारे में बात करता हूँ, तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि प्लांट्स में आपके कितने टाइप के टिश्यू होते हैं? किसी को एक जनरल आइडिया है कि अगर हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आपकी प्लांट्स में कितने टाइप के जो होते हैं टिश्यू होते हैं? बताइए, कितने टाइप के टिश्यू होते हैं? इन जनरल अगर हम डिस्कस करते हैं, तो आपके होते हैं दो टाइप के। दीपक यादव जी, बहुत बढ़िया। ये जो आपके दो टाइप के टिश्यू होता है, इसको ही आज हमें पढ़ना है, बिकॉज इसी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो आपका होता है, आप सबको पता है कि प्लांट टिश्यू आपके दो टाइप के होते हैं। ये आता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और सेकंड आपका क्या आता है? सेकंड आप लोग देख पा रहे हो, आपका आता है परमानेंट टिश्यू। अब इसमें अगर हमने एक छोटी सी चीज की कि पेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपकी बॉडी में वो टिश्यू होते हैं जो कंटिन्यूसली, यानी कि डेली बेसिस पे क्या होते हैं, आपके डिवाइड होते हैं। और आपको पता है कि अगर आपके सेल डिवाइड होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। और सेल डिवीजन से आपका क्या होता है? हमेशा एक प्लांट की ग्रोथ होती है ना? तो आपको याद रखना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? वो टिश्यू होते हैं जो आपके प्लांट्स के स्पेसिफिक जगह पे पाए जाते हैं। अब वो स्पेसिफिक जगह कौन डिसाइड करेगा? कि वो आपका एपिकल होता है, लेटरल होता है, या फिर इंटरसेलरी होता है। ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके वो टिश्यू होते हैं जो आपकी पूरे प्लांट में एक स्पेसिफिक जगह पर पाए जाते हैं, और सेल डिवीजन की मदद से क्या करते हैं? सेल में ग्रोथ करते हैं। लेकिन अब मैं अगर बात करता हूं परमानेंट टिश्यू के बारे में, तो क्या आपके परमानेंट टिश्यू से आपकी ग्रोथ होती है? तो एक बात आपको याद रखनी है कि नहीं होती। अगर मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूं आप लोगों का, तो आप लोग क्या जिंदगी भर बढ़ते रहते हो? क्या आपकी हाइट जिंदगी भर बढ़ती रहती है? आप लोगों को पता है कि मैक्सिमम अगर हम लोग मान लेते हैं 18 ईयर्स, या फिर आपका 20 ईयर्स तक मान लो कि आपकी हाइट बढ़ती है, उसके बाद क्या आपकी हाइट बढ़ती है? नहीं बढ़ती, वरना अभी तक आप आसमान चूम चुके होते हैं, मतलब आप नहीं, आपके पेरेंट्स। तो यहां पर क्या होता है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब एक पर्टिकुलर टाइम पे आके अपनी ग्रोथ करने की पावर खो देते हैं, यानी कि वो फर्दर आपके डिवाइड नहीं होते। अब फर्दर डिवाइड नहीं होते, इसका मतलब क्या होता है कि वो अब प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो उस प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं? तब वो आपका टिश्यू हो जाता है परमानेंट टिश्यू। यानी कि आपका जो एक परमानेंट टिश्यू होता है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही डराइव होता है। कब? जब उसके सेल डिवीजन की पावर और ग्रोथ की पावर क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ये एक बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आया कि आपके प्लांट में क्या पाया जाता है? दो टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। पहला आपका क्या होता है? पहला आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा परमानेंट टिश्यू। दो टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। पहला आपका क्या होता है? पहला आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही डराइव होता है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो आपके सेल की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अब अब एक छोटी सी चीज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं कि इनके बारे में खास बात क्या होती है। ठीक है। इन जनरल में अगर आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में खास बात बोलूं, तो इसकी 4 से 5 इंपॉर्टेंट खास बात होती है। ठीक है। इनके पास क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास सबसे पहली बात कि खुद की एक सेल वॉल होती है। ठीक है। मैंने क्या बोला? इनके पास एक खुद की सेल वॉल होती है, और इनकी सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? क्या कोई मुझे बता सकता है? देखो, ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैंने यहां पर डिस्कस किया आपका प्लांट टिश्यू, तो प्लांट में आपकी सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? क्या कोई मुझे बता सकता है कि आपकी जो होती है सेल किसकी बनी होती है? तो इसमें कंफ्यूज क्यों हो रहे हो यार? माना इतने टाइम बाद अगर हम लोग मिल रहे हैं, पर आपका कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए ना उतना स्ट्रॉन्ग। तो आपकी होती है सेल्यूलोज की। ठीक है। लेकिन मैंने इसको आपके साथ डिस्कस क्यों किया? इन जनरल प्लांट्स में क्या होता है, जो सेल वॉल होती है वो काफी ज्यादा आपकी टफ होती है, यानी कि स्ट्रांग होती है। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ये जो सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है, ये काफी ज्यादा थिन होती है।
क्यों? क्योंकि आपको पता है इन सेल को क्या करना है, टूटना है, क्योंकि जब तक ये सेल डिवाइड नहीं होंगे आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो सकती। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करता हूं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की शेप क्या होती है? किसी को आइडिया है कि अगर मैं आपसे डिस्कस करता हूं एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, तो उसकी शेप क्या हो सकती है? किसी को नहीं है, कोई बात नहीं। तो एक बात याद रखना कि या तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके राउंड होते हैं, ओके, या फिर अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके क्या होते हैं, आपके होते हैं ओवल। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, या फिर आपके क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं। ये डिपेंड भी करता है किसके ऊपर, कि आपके किस टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं डिस्कस करता हूं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, ओवल आपका क्या होता है बताइए? ओवल क्या होता है? ओवल मतलब अंडाकार, ठीक है, जो आपका प्रॉपरली राउंड नहीं होता बट आपका अंडाकार होता है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे डिस्कस करता हूं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? ये आपके काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं। अब अगर मैंने आपको बोला कॉम्पैक्ट, तो इसका मतलब क्या? देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर मैंने आपको ये बोला, तो इसमें आप लोग देख पा रहे हो कि बीच में क्या है, आपका इंटरसेलुलर स्पेसेस है। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात करता हूं, तो ये काफी कॉम्पैक्ट होते हैं, इसका मतलब इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती है। ठीक है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर हम लोग बात करते हैं, तो इनके पास आपके वैक्यूल्स भी नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? वैक्यूल्स भी नहीं होते हैं। वैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि आपके जो प्लांट्स होते हैं उसमें वैक्यूल्स काफी बड़ा होता है ना, एज कंपेयर टू आपका एनिमल सेल्स, प्लांट सेल में आपके वैक्यूल्स काफी बड़े होते हैं। लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यानी कि आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, इनमें आपके वैक्यूल्स नहीं पाए जाते। इन जनरल अगर मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में आपको चार चीजें बताऊं, तो मैंने पहली चीज क्या बताई कि इनके पास क्या होती है, सेल वॉल होती है, सेम सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन बाकी सारे सेल्स के मुकाबले इनकी सेल वॉल होती है काफी थिन, क्योंकि इनको क्या करना होता है, इनका मेन काम होता है अपने आप को ब्रेक करना, अपने आप को डिवाइड करना, ताकि ये प्लांट को क्या कर सके, ग्रोथ प्रोवाइड कर सके। दूसरी चीज क्या होती है कि इनकी जो शेप होती है या तो राउंड होती है, ओवल होती है, या फिर रेक्टेंगुलर होती है। तीसरी चीज हम लोगों ने डिस्कस की कि ये काफी ज्यादा, जो क्योंकि टिश्यू है, ऑब्वियस सी बात है टिश्यू तब बनता है जब आपके सेल्स आपस में मिलते हैं। तो इनके बीच में जो सेल्स होते हैं वो काफी कॉम्पैक्टली यानी कि टाइटली पैक्ड होते हैं, ताकि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस मिनिमम रहे। चौथी चीज मैंने क्या बोली कि इनमें आपका वैक्यूल्स जो होता है वो आपके नहीं पाए जाते। तो सबको क्लियर हुआ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक जनरल डेफिनेशन? सबको क्लियर हुई? हुई कि नहीं? अब अगली चीज अगर मैं थोड़ा सा और आगे आता हूं, अब देखिए, थोड़ा सा अगर मैं और आगे लाता हूं, तो आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? ये आपके होते हैं तीन टाइप के। पहला आपका क्या देख पा रहे हो कि ये आपका पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा जो पाया जाता है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है लेटरल मेरिस्टेम। और तीसरा आपका क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम, बिकॉज इसमें याद रखना इससे पास्ट ईयर में 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। जो एपिकल मेरिस्टेम का मतलब होता है, देखो, एपिकल का मतलब क्या होता है? एपिकल का मतलब होता है टिप ऑफ द प्लांट। ठीक है। टिप ऑफ द प्लांट का मतलब क्या होता है? मैं इस वाले हिस्से की बात कर रहा हूं जो कि आपके प्लांट का टिप होता है। सर ये सारे टिश्यू लीव्स में होते हैं? लीव्स में नहीं होते, आपके एक प्लांट में पाए जाते हैं। यही तो चीज मैं बताऊंगा शिवम चौधरी जी की आपके ये तीनों तीनों कहां पाए जाते हैं। एपिकल का मतलब क्या होता है? अगर मैंने आपको बोला टिप ऑफ द प्लांट, तो टिप का मतलब क्या होता है? ये पार्ट। तो आपसे एनडीए में एक पास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था, आई थिंक 2017 में, कि अगर आपके प्लांट का हम लोगों ने टिप काट दिया यानी कि एपिकल काट दिया, तो आपके प्लांट में क्या नहीं होगा? तो आपको पता है क्योंकि ये टिप में पाया जाता है, एपिकल में नहीं पाया जाता, मतलब एपिकल में पाया जाता है, तो ये आपके प्लांट में किस चीज में हेल्प करता है? आपके प्लांट के लीनियर ग्रोथ में हेल्प करता है। बफर हो रहा है क्या? मुझे एक बार बता दीजिए, बफर हो रहा है क्या? नहीं ना? तो एक बार रॉयल राजपूत जी अपना एक बार रिफ्रेश कीजिए। अब अगर मैंने लीनियर ग्रोथ के बारे में बात की, बफर हो रहा है क्या? सच में हो रहा है? आपका हो रहा होगा, ठीक है। तो लीनियर ग्रोथ का मतलब क्या होता है? लीनियर ग्रोथ का मतलब होता है आपके प्लांट की हाइट। तो आपको इंपॉर्टेंट बात पता है कि अगर मैंने इसका ये एपिकल हिस्सा काट दिया, यानी कि ऊपर से इसको काट दिया, तो आपका प्लांट फर्दर हाइट नहीं गेन कर पाएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा। अब देखिए, अगर मैंने आपको बात किया लेटरल मेरिस्टेम, तो लेटरल मेरिस्टेम कहां पाया जाता है? लेटरल मेरिस्टेम अक्सर आपके प्लांट्स के कहां पाया जाता है? लेटरल इलाकों में पाया जाता है, यानी कि आपके विड्थ में पाया जाता है। और क्योंकि ये आपके किनारों पे पाया जाता है, तो ये आपके प्लांट से किस चीज में हेल्प करता है? ये करता है आपके लेटरल ग्रोथ में हेल्प। किसमें करता है देखिएगा? लेटरल ग्रोथ में हेल्प करता है। और अगर मैंने आपको एक सिंपल चीज बोली कि आपका लेटरल ग्रोथ, तो लेटरल ग्रोथ जो होता है
इसका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली मेरिस्टेम। मेरिस्टेम क्या होता है? मेरिस्टेम अभी तो बताया सौरभ जी मैंने आपको, मेरिस्टेम जो होता है वो आपके टिश्यू का नाम होता है कि आपके दो टाइप के टिश्यू होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक आपका होता है परमानेंट टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेम अभी हम लोगों ने समझा कि एपिकल मेरिस्टेम आपकी टिप पे पाया जाता है और आपके प्लांट को लीनियर ग्रोथ देता है, यही तो मैं अभी तब से बता रहा था। लेटल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? आपके तने के, जो आपका प्लांट का बिल्कुल तना होता है ना, उसमें पाया जाता है और आपकी प्लांट को क्या देता है? लेटरल ग्रोथ देता है। लेटरल ग्रोथ मतलब उसकी विड्थ बढ़ाने में, यानी कि उसकी ब्रेथ बढ़ाने में क्या करता है? हेल्प करता है। अब इंटर कैलरी मेरिस्टेम के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बात करता हूं, तो ये आपका कहाँ पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है उस रीजन में जहां पर आपके परमानेंट टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, तो रीजन बिटवीन परमानेंट टिश्यू, तो आपकी दो परमानेंट टिश्यू के बीच में पाया जाता है, शॉर्ट में लिख रहा हूं पीटी। और ये किस चीज में हेल्प करता है? एग्जैक्टली आपके बीच में पाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, सर आप एपिकल तोड़ दे तो प्लांट बढ़ नहीं पाएगा। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आपका पास्ट में था शिवम जी, कि अगर आप एक प्लांट का एपिकल तोड़ देते हो ना, तो बढ़ नहीं पाएगा। इसका मतलब कैसे नहीं बढ़ेगा? उसकी लीनियर हाइट नहीं होगी, यानी कि उसकी हाइट नहीं जाएगी, उसकी ब्रेथ तो जाएगी, वो साइड में बढ़ेगा, वो ऊपर की ओर लंबा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली किस चीज में हेल्प करता है? ये आपके 3 से 4 चीज में हेल्प करता है। क्या? नंबर 1, आपका जो होता है सबसे पहले जो नोड्स होते हैं, नोड्स आप लोग जानते हो क्या होता है? नोड्स का मतलब होता है, आप लोग ये देख पा रहे हो जहां से आपकी पत्तियां निकलती है, इसको हम लोग कहते हैं आपका नोड्स। इसको ग्रो करने में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो आपका क्या होता है? एग्जैक्टली आप जॉइंट कह सकते हो। इंटरनोड्स, अब इंटरनोड्स क्या होते हैं? आप लोग ये देख पा रहे हो, ये आपका होता है इंटरनोड्स। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो आपने मेरे से पूछा था कि पत्तियों की ग्रोथ करने में कौन हेल्प करता है? जो आपकी नई नई लीव्स निकलती है उसकी ग्रोथ में भी कौन हेल्प करता है? आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम ही हेल्प करता है। तो आप सबको क्लियर हुआ फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी, कि अगर हम लोग बात करते हैं आपका क्लासिफिकेशन के बारे में, तो आपके प्लांट के पास दो टिश्यू होते हैं। पहला आपका होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड आपका होता है परमानेंट टिश्यू। अब मैं इसमें ए बी सी डी ऑप्शन दे रहा हूं, ए बी और सी। जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे कि अगर मैंने बोला इन तीनों में से प्लांट की हाइट किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो आप लोग क्या आंसर दोगे? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपका पीवाई क्यू था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस कर रहा हूं। चलिए, अच्छा लगा कि आप लोग समझ रहे हो चीजों को, कि जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो प्लांट को क्या देता है? वो प्लांट को देता है लीनियर ग्रोथ। अगेन आई रिपीट, लीनियर का मतलब क्या होता है? हाइट देता है। अगर मैंने आपको बोला कि इन तीनों में से आपकी पत्तियां हो गई, आपके नोड्स हो गए, आपके इंटर नोड्स हो गए, इन तीनों को बेसिकली ग्रो करने में कौन हेल्प करता है, तो आपका आंसर क्या आएगा? बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है कि आप लोग समझ रहे हो चीजों को, कि इंटर कैलरी जो होता है वो कहां पाया जाता है? वो पाया जाता है दो परमानेंट टिश्यू के बीच में। और जब भी आपके दो परमानेंट टिश्यू के बीच में पाया जाता है, तो आपकी बड्स हो गई, आपकी लीव्स हो गई, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं नोड्स हो गए, इंटर नोड्स हो गए, उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। और इनमें से जो आपकी विड्थ यानी कि लेटरल ग्रोथ में हेल्प करता है, वो कौन है? लेटरल ग्रोथ में कौन हेल्प करता है? एग्जैक्टली तो लेटरल मेरिस्टेम से, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि लेटरल मेरिस्टेम आपके प्लांट को विड्थ देता है, यानी कि उसको चौड़ाई देता है। तो क्लियर हो गया आपको कि मैं किसको काटूंगा तो मेरे प्लांट का क्या रुकेगा? समझ में आया कि किसको काटूंगा तो मेरे प्लांट में क्या रुकेगा? तो यही आपका सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, कि पूरा का पूरा आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो आपके प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है। कैसे? कि आपका पूरा का पूरा प्लांट को जो होता है डिवाइड होके ग्रोथ प्रोवाइड करता है। एपिकल हाइट देता है, लेटरल वेट देता है और इंटर कैलोरी आपके लीव्स और बड्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूं, तो यहां पे क्या आता है? अब आते हैं मेरे परमानेंट टिश्यूज। अब परमानेंट टिश्यूज के बारे में अगर मैं आपको बताता हूं, तो परमानेंट टिश्यूज आपके दो टाइप के होते हैं, जिसमें आपने जाइलम और फॉइलम में देखा था, पास्ट ईयर में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हमने 4 साल के पेपर किए थे, उसी में 2 बार आ चुका था, है ना? इसलिए बोल रहा हूँ कि आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है परमानेंट टिश्यू आपके दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा आपका होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपकी 3 चीजें आती है। पहला आता है आपका पेरेन्काइमा, दूसरा आपका आता है कॉलेनकाइमा और तीसरा आपका क्या आता है? स्क्लेरेन्काइमा।
इसमें फाइबर्स होते हैं या स्क्लेरेट्स होते हैं, इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में बात करता हूं तो कॉम्प्लेक्स में आपके दो आते हैं, एक आता है आप लोगों का जाइलम और एक आपका क्या आता है, फॉइलम आता है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपसे बोली थी कि परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या डिफरेंस होता है, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने आप को डिवाइड करता है ना, यानी कि इनमें होता है सेल डिवीजन। और परमानेंट टिश्यू आपके वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो अपने डिवाइड होने की शक्ति खो देते हैं। जैसे मैंने बताया था कि 18 से 20 साल के बाद आपकी भी हाइट नहीं बढ़ती है, तो एक प्लांट में भी क्या होता है, एक लिमिटेड टाइम तक ही उसकी हाइट तो विड्थ बढ़ती है ना, वरना बैनियन ट्री को देखो 1000 साल जीता है, पूरे अर्थ पे कवर कर लेता, वो तो बढ़ता ही जाता बढ़ता ही जाता। तो जब आपके ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपना ग्रोथ खत्म कर लेते हैं, तब वो आपके क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूं सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक है। एक इमेज शो करता हूं आप लोगों को, ये देखिए, बस समझने की कोशिश कीजिएगा, एक साथ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप तीनों में कंफ्यूज ना हो। ये आपका पेरेन्काइमा है, ये आपका टिश्यू के बारे में, ठीक है। एक इमेज शो करता हूं आप लोगों को, ये देखिए, बस समझने की कोशिश कीजिएगा, एक साथ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप तीनों में कंफ्यूज ना हो। ये आपका पेरेन्काइमा है, ये आपका कोलेनकाइमा है और ये आपका स्क्लेरेन्काइमा है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि अगर मैंने बोला पेरेन्काइमा, तो पेरेन्काइमा में जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हमेशा याद रखना आपके लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। कैसे काम होते हैं, ये आपके जो होते हैं लिविंग सेल्स होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कॉलेनकाइमा, तो कॉलेनकाइमा में भी क्या होते हैं, आपके लिविंग सेल्स होते हैं। सर कितने ईयर तक ग्रोथ होगी प्लांट्स की, इट डिपेंड्स अपॉन प्लांट टू प्लांट शिवम जी, कि आपका कौन सा प्लांट उगा रहे हो। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ सारे के सारे प्लांट्स की हाइट सेम तो नहीं होती, सारे के सारे प्लांट्स की जो आपकी विड्थ होती है वो सेम तो सेम नहीं होती, है ना। इवन अगर मैं एज की बात करता हूँ तो एज भी सारे प्लांट्स की सेम नहीं होती, तो इट डिपेंड्स अपॉन कि कौन से आपके प्लांट्स हैं। ओके, तो आपको पता है कि पेरेन्काइमा में भी क्या होता है, साइटोप्लाज्म नहीं पता आपको, साइटोप्लाज्म नहीं पता। हम इतने टाइम से सेल डिस्कवर कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर जाके देखिए सौरभ जी, साइटोप्लाज्म में पूरा हम लोगों ने डिस्कस किया है कि आपका जो एक जनरल सेल होता है, कोई भी सेल, उसके सेंटर में क्या होता है, उसके सेंटर में पाया जाता है आपका न्यूक्लियस, और उसके आसपास पूरा क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जो आपके पूरे के पूरे सेल का मैट्रिक्स बनाता है, जिसमें आपके सारे के सारे ऑर्गेनली तैर रहे होते हैं। सौरभ जी मैं आपको बोलूंगा आप सेल चैप्टर प्लीज जाके दोबारा देखिएगा, बिकॉज सेल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और वो आपको पूरा एक बार करना है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, लिविंग सेल होते हैं। लेकिन पास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था स्क्लेरेन काइमा का, तो स्क्लेरेन काइमा में क्या लिविंग सेल्स होते हैं, सोच के बताइए कि क्या स्क्लेरेन काइमा के बारे में अगर मैं डिस्कस करता हूं तो क्या ये आपके लिविंग होते हैं, नहीं, ये जो सेल होते हैं आपके नॉन लिविंग होते हैं। बहुत बढ़िया, पहला डिफरेंस आपको समझ में आया तीनों में, पेरेन काइमा, कॉलन काइमा, स्क्लेरेन काइमा। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर आप लोग देख पाते हो तो यहाँ पे क्या है, इसमें आपको पता है उसके सेंटर में पाया जाता है आपका न्यूक्लियस, और उसके आसपास पूरा क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जो आपके पूरे के पूरे सेल का मैट्रिक्स बनाता है, जिसमें आपके सारे के सारे ऑर्गेनली तैर रहे होते हैं। सौरभ जी मैं आपको बोलूंगा आप सेल चैप्टर प्लीज जाके दोबारा देखिएगा, बिकॉज सेल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और वो आपको पूरा एक बार करना है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, लिविंग सेल होते हैं। लेकिन पास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था स्क्लेरेन काइमा का, तो स्क्लेरेन काइमा में क्या लिविंग सेल्स होते हैं, सोच के बताइए कि क्या स्क्लेरेन काइमा के बारे में अगर मैं डिस्कस करता हूं तो क्या ये आपके लिविंग होते हैं, नहीं, ये जो सेल होते हैं आपके नॉन लिविंग होते हैं। बहुत बढ़िया, पहला डिफरेंस आपको समझ में आया तीनों में, पेरेन काइमा, कॉलन काइमा, स्क्लेरेन काइमा। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर आप लोग देख पाते हो तो यहाँ पे क्या है, इसमें आपको पता है कि जो इंटरसेलुलर स्पेसिस है कितनी ज्यादा है कि नहीं, मतलब इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेसिस होती है बहुत ज्यादा होती है। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो डेथ होता है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही। ये जो आपका स्क्लेरेन्काइमा होता है, ये नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है कि ये आपके डेड सेल्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, ये जो होते हैं आपके डेड सेल्स होते हैं। अब तीसरा इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बोली, कि इसके बीच में आपकी नो इंटरसेलुलर स्पेसिस, यानी कि इसके बीच में आपकी कोई इंटरसेलुलर स्पेसिस ही नहीं पाई जाती। अब तीसरी चीज अगर मैं आपसे डिस्कस करता हूं पेरेन्काइमा के बारे में, तो पेरेन्काइमा का मेन काम क्या होता है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि आपका पेरेन्काइमा का मेन काम क्या होता है। ये प्लांट की बाहर की पपड़ी तो नहीं होती, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि आपका ये क्या बनाता है क्या नहीं बनाता, ठीक है। अभी आपको पता चल जाएगा दीपांशु जी। देखो अगर मैं यहां पर डिस्कस करता हूं तो आपको पता है पेरेंट्स से आपको क्या याद रखना है, पेरेंट्स,
और पेरेंट्स आपके लिए। अब तीसरी चीज अगर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ पेरेंट काइमा के बारे में, तो पेरेंट काइमा का मेन काम क्या होता है? क्या कोई मुझे बता सकता है कि आपका पेरेंट काइमा का मेन काम क्या होता है? ये प्लांट की बाहर की पपड़ी तो नहीं होती, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि आपका ये क्या बनाता है क्या नहीं बनाता, ठीक है? अभी आपको पता चल जाएगा दीपांशु जी। देखो, अगर मैं यहां पर डिस्कस करता हूं तो आपको पता है पेरेंट्स से आपको क्या याद रखना है? पेरेंट्स। और पेरेंट्स आपके लिए क्या काम करते हैं? पेरेंट्स जो आपके लिए काम करते हैं कॉलन काइमा में जो होता है कम होती है, ठीक है, लेस इंटरस्टेलर स्पेस, बर्थ देते हैं क्या बात है। इसके अलावा क्या करते हैं? अब आप पैदा हो चुके हो, आपके खाने पीने का पूरा ख्याल रखते हैं, है ना? तो आपको पता है कि कुल मिला के बिल्कुल सही। तो पेरेंट काइमा का मेन काम क्या होता है कि ये आपके एक प्लांट के लिए पूरा का पूरा जो वाटर होता है, मैंने क्या बोला? वाटर। और साथ में आपका क्या होता है? आपका फूड होता है, उसके स्टोरेज के रूप में काम आता है। क्योंकि मैंने क्या बोला? ये परमानेंट टिश्यू है, और खाना और पीना एक प्लांट हो चाहे एक एनिमल हो, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसकी एक बेसिक नीड होती है ना? कॉलन काइमा के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि कॉलन काइमा मेनली क्या काम करता है? बताइए। देखो, ये जो होता है ना आपका कॉलन काइमा, इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसका मतलब क्या होता है? लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। क्या होता है सब लोग समझेगा? इसको हम लोग जानते हैं लिविंग मैकेनिकल टिश्यू के नाम से। अब अगर मैंने इसे लिविंग मैकेनिकल टिश्यू बोला है तो इसका कोई ना काम मैकेनिक्स में होगा। तो इसके मेनली आपके दो काम होते हैं। आपने एक यंग प्लांट देखा है? एक यंग प्लांट आपने देखा होगा जो हरा हरा सा होता है, आप उसको ऐसे 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 मोड़ लेते हो, है ना? यानी कि वो काफी ज्यादा लचीला होता है, काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो आपकी एक यंग प्लांट को जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है, वो किसके द्वारा की जाती है? वो आपका दिया जाता है कॉलन काइमा के द्वारा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका क्या करता है? और साथ में आपने देखा है वो बेसिकली आपकी फ्लेक्सिबिलिटी तो देता है, साथ में वो टूटते भी नहीं है। अगर आप एक बड़ी सी को देखते हो, एक बड़ी बड़ी सी सूखी हुई लकड़ी को देखते हो, ऐसे करते हो टूट जाता है। लेकिन ये जो होता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल होता है, आप ऐसे कर लो आपका टूटता ही नहीं है। इवन कई बार आपने देखा होगा आप तोड़ते रह जाते हो, पूरा खींचते रह जाते हो, वो टूटता ही नहीं है, आपके हाथ घिस जाते हैं। तो साथ में ये इसको क्या प्रोवाइड करता है? एग्जैक्टली बनाना ले लो, आप नॉर्मल घास को तोड़ के दिखा दो, तो क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी के साथ यहां पर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है? तीनों का अलग अलग काम है आपका। तो ये क्या करता है? आपका फूड एंड वाटर स्टोरेज करता है। कॉलन काइमा आपका क्या करता है? प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और वही मैं आपको तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बात करता हूं, तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि यहां पर, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेक। तीसरा, तीसरा आपका ये डेड सेल्स होते हैं। तीसरा जो होता है ये आपको क्या प्रोवाइड करता है? ये कहीं ना कहीं, क्योंकि ये आपके क्या होते हैं, ये आपके प्लांट को हार्डन करता है। तो यही चीज, यही आपने देखा हो कि जब अब आपका एक प्लांट बड़ा होता जाता है, तो बड़े होते हुए क्या होता है? जब एक प्लांट आपका बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं वो आपका बाहर से स्ट्रांग बनने लगता है ना? तो ये हार्डन्स करता है एक प्लांट को, और उसको क्या देता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, ताकि उसको कोई भी फिजिकल डैमेज ना हो, ठीक है? क्योंकि डेड सेल्स है, मुर्दे को जितना ही मार लो उससे क्या फर्क पड़ना है? समझ में आया आप लोगों को? कभी आपने देखा हो सूखी लकड़ी को मारते हो तो वो टूट के नीचे गिर जाती है ना? उसमें से कुछ गीला गीला नहीं निकलता। लेकिन वहीं आप एक गीली लकड़ी को मारते हो तो उसके अंदर से लिक्विड निकलता है। तो यही चीज होती है। तो आपको ये क्या देता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो आपको ये परमानेंट टिश्यू के बारे में थोड़ी चीजें समझ में आई। मैंने क्या बोला कि परमानेंट टिश्यू आपकी तीन टाइप के होते हैं, वो भी सिंपल परमानेंट टिश्यू। पहला होता है आपका पेरेन्काइमा, दूसरा होता है कॉलन काइमा, और तीसरा आपका होता है स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसेस यानी कि इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा होती है। कॉलन काइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत कम होती है। और अगर मैं स्क्लेरेन्काइमा के बारे में बात करता हूं तो इसमें आपकी बिल्कुल होती नहीं है, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा होती है। कॉलन काइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत कम होती है। और अगर मैं स्क्लेरन काइमा के बारे में बात करता हूं तो इसमें आपकी बिल्कुल होती नहीं है। पेरेंट्स से आपको याद रखना है पेरेंट्स। और पेरेंट्स का मतलब क्या होता है कि वो आपके लिए खाना और पानी को स्टोर करके रखते हैं, यानी कि आपके खाने पीने का ख्याल रखते हैं। कॉलन काइमा क्या प्रोवाइड करता है? इसको हम लोग बोलते हैं लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। और ये एक प्लांट को एक तो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और साथ में क्या देता है? स्ट्रेंथ देता है कि वो टूटे नहीं। और आपका जो स्क्लेरेन्काइमा होता है, एक इंपॉर्टेंट बात कि इसमें सबसे पहले डेड सेल्स पाए जाते हैं, पीवाईक्यू में पूछा गया था इसलिए मैं इस पे फोकस कर रहा हूं। और दूसरा क्या होता है कि इसके बीच में क्या होता है कि इंटर पार्टिकल स्पेसिस बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि ये डेड है, ठीक है? और आपने देखा होगा मुर्दों को अगर एक के ऊपर एक फेंक भी दो तो वो अपने आप को बिल्कुल चिपका लेते हैं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये आपके पूरे के पूरे प्लांट को क्या करता है?
हार्ड करता है और हार्ड करके उसे एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई। अब देखिए, अब इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहली बात, पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में अगर मैं एक चीज डिस्कस करता हूं तो यहाँ पर एक चीज आप लोगों को याद रखना है कि पेरेन्काइमा सबसे स्मॉल होते हैं। ठीक है, जो कोलेनकाइमा होते हैं ये आपके इससे थोड़े से बड़े होते हैं। इंटरसेलर स्पेसेस में कुछ होता है या खाली स्पेसेस, हवा भरी होती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आपको पता है कि इसका मेनली मतलब यही होता है यार कि आपने देखा होगा कि अगर मैं जिंदा हूं और मेरे साथ 3-4 इंसानों को साथ में खड़ा कर दो तो मैं क्या बोलूंगा यार थोड़ा सा दूर हो, थोड़ा सा स्पेस इसलिए रहता है। लेकिन वहीं अगर आपके 4 मुर्दा लोगों को एक साथ फेंक दोगे तो उनके बीच में स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये स्पेस इनको बताता है कि ये लिविंग है कि ये ओल्ड एज है या फिर क्या है। ठीक है, तो आपको पता है ये स्मॉल होते हैं, ये लार्ज होते हैं, और स्क्लेरन काइमा आपके क्या होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं। तो इन तीनों में किसी को कोई डाउट है तो क्या कोई मुझे बता सकता है, तीनों में से किसी को कोई डाउट है? सबको क्लियर है यहां तक? अब देखिए, अब एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये तो हमने इन जनरल समझा। ठीक है, लेकिन मैंने अभी आपको क्या बोला था पेरेन्काइमा के बारे में। तो पेरेन्काइमा क्या करता था, पेरेन्काइमा आपका इन जनरली पानी और खाना स्टोर करता है। लेकिन एक बार्क में पास होते हैं या दूर, एक बार्क आपका क्या होता है, बार्क के बारे में अगर मैं बारे में, तो पेरेन्काइमा क्या करता था, पेरेन्काइमा आपका इन जनरली पानी और खाना स्टोर करता है। लेकिन एक बार्क में पास होते हैं या दूर, एक बार्क आपका क्या होता है ना? तो आपको डिपेंड करना है कि आपका कौन सा टिश्यू है। अब देखिए, अगर मैंने पेरेन्काइमा के बारे में बोला तो पेरेन्काइमा आपके दो टाइप के होते हैं। एक आपका क्या होता है, पहला आपका होता है एरेनकाइमा। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये आपका होता है एरेनकाइमा। अब आपको समझ में आएगा कि ये इंटर पार्टिकल स्पेसिस का असली में काम क्या होता है। अब क्योंकि इसमें इंटर पार्टिकल स्पेसिस बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपने एक टर्म सुना होगा हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स का मतलब क्या कोई मुझे जानता है? क्या कोई मुझे बता सकता है कि आपके हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? एनीवन? व्हाट आर हाइड्रोफाइट्स? एग्जैक्टली, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पानी। एग्जैक्टली, आपने देखा है चौधरी मोंटी जी, लोटस को देखा है आपने, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे देखे होंगे, टीवी में आप लोगों ने देखा होगा। क्या होता है कि वहां पर जो होता है आपके कुछ प्लांट्स पानी में फ्लोट करते रहते हैं, है ना? तो पानी में फ्लोट करने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं आपके हाइड्रोफाइट। तो अब क्या होता है, जो पेरेन्काइमा, एरो का मतलब क्या होता है, एरो से आप लोग याद रख लो एयर। तो एरेनकाइमा में क्या होता है, जो यहां पर आपके जो होते हैं एरेनकाइमा, इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेसिस होती है उसमें क्या भर जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस में आपका भर जाता है एयर। तो आपको पता है कि अगर इसमें एयर भर गया तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये इसके चलते हो जाएंगे चौड़े, यानी कि इनके बेसिकली वाइड हो जाएंगे। और अब ये वाइड हो जाएंगे तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ये जो होते हैं आपके एक प्लांट को क्या प्रोवाइड करते हैं, आपके प्लांट को प्रोवाइड करते हैं ब्यूयेंसी। और ब्यूयेंसी प्रोवाइड करते हैं, इसके चलते ये क्या करते हैं, पानी में करते हैं फ्लोट। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि पेरेन्काइमा का भी जो इंटरसेलुलर स्पेसिस थे इसमें क्या काम आया। दो टाइप के होते हैं, पहला आपका होता है एरेनकाइमा, जिसमें सेलुलर स्पेसिस होती है। जो इंटरसेलुलर स्पेसिस थी इसमें क्या काम आया, दो टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है एरेनकाइमा, जिसमें अगर हवा भर जाती है तो ये आपके प्लांट को बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं और ये पानी में फ्लोट करते हैं। और साथ में क्योंकि ये आपके पानी में रहते हैं तो एक और काम क्या करते हैं, ये काम करते हैं आपके प्लांट के गैशियस एक्सचेंजेस में। अब गैशियस एक्सचेंजेस अगर मैंने बोला तो व्हाट डू यू मीन बाय गैशियस एक्सचेंजेस? आपको पता है एक प्लांट जो होता है वो आपका क्या करता है, वो आपका ऑक्सीजन रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड आपका लेता है अपने फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आपके एरन काइमा में जो ये एयर होती है ये दो इंपॉर्टेंट काम में हेल्प करती है। एग्जाम्पल इसका क्या होता है, हाइड्रोफाइट्स, आप लोटस ले सकते हो। तो एरन काइमर सबको क्लियर हुआ, जस्ट गिव मी अ थम्स अप अगर आपको एरन काइमर क्लियर हुआ तो। अब देखिए, अब सेकंड चीज अगर मैं आता हूं तो सेकंड आपका क्या आता है, इसको हम लोग जानते हैं आपका क्लोरेन काइमा से। ठीक है, अब देखिए अगर मैंने आपको बोला क्लोरेन काइमा, कॉलन काइमा नहीं बोला है, एक बात याद रखिएगा, मैंने क्या बोला, क्लोरेन काइमा, ये आपका होता है सेकंड टाइप का पेरेन काइमा। अब क्लोरेन से आपको क्या याद आ रहा है, अगर मैंने आपको बोला क्लोरेन, तो क्लोरेन से आपको क्या याद आ रहा है, यहां से आपको याद आएगा क्लोरोफिल। क्लोरो से क्या याद आएगा, यहां से आपको आएगा। ठीक है, काइमा नाम है यार आपका, दो टाइप के आपके पेरेंट काइमा है ना, एक आपका एरो काइमा है और एक आपका क्लोरेन काइमा है।
तो आपको पता है कि जो क्लोरोफिल याद आता है, और आपको पता है क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? अगर मैं आपसे पूछूं तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? बच्चों वाला क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। कहाँ पाया जाता है, किसमें काम नहीं करता, मैंने पूछा। लीव्स में पाया जाता है। चलिए लीव्स में तो पाया जाता है, लेकिन लीव्स में कहाँ पाया जाता है? आपको पता है क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका कलर्ड प्लास्टिड कहते हैं। तो क्योंकि क्लोरीन काइमा से आपको पता चला कि इसमें क्या पाया जाएगा, आपका बहुत सारा क्लोरोफिल पाया जाएगा। तो आप सबको पता है कि इनका मेन काम क्या होता है? क्लोरोफिल का मेन काम होता है कि ये आपका हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर हुई कि अगर आपके पेरेंट काइमा में एरन काइमा बनता है तो उसमें बहुत सारी हवा होती है और वो पानी में जाते हैं, और अगर उनमें हवा नहीं होती, उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, तो वो क्लोरीन काइमा बनाते हैं और वो सनलाइट की मदद से क्या करते हैं, अपना पूरा का पूरा खाना बनाते हैं। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो यार प्लीज पूछ लो, वरना आप हाफ टाइम लेते हैं। अभी तक हमने 4 चीजें डिस्कस कर ली है। पहली चीज हमने क्या डिस्कस करी थी? यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया पूरा का पूरा कि आपके प्लांट्स होते हैं 2 टाइप के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेम हमने पढ़ा, इंटरस्केलरी मेरिस्टेम हमने पढ़ा। फिर परमानेंट टिश्यू में हमने पढ़ा कि सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, जो कि आपके 2 टाइप के होते हैं, पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो यहां तक इन 6 टर्म्स में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, अदरवाइज टेक योर हाफ टाइम, हम 34 पे क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हमें और आगे जाना है, जो कि अब हमें पढ़ना है आपके कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में आपका क्या आता है, जाइलम और फोइलम, जिसपे आपकी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। जल्दी से देख लो अगर आपको इन 6 में से कोई भी डाउट है तो, वरना फिर मैं पूछूंगा तो आपको आंसर आने चाहिए। ग्रुप का लिंक दे दो। बिल्कुल देते हैं ग्रुप का लिंक। चलिए, इंटरकैलरी कुछ नहीं होता यार, देखो आपके जब 2 परमानेंट टिश्यू होते हैं ना, उसके बीच में पाए जाने वाले मेरिस्टेमेट टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरकैलरी। क्योंकि आपको पता है, बेशक एक बात समझेगा विकास जी, कि अगर आपका बेशक प्लांट की हाइट बढ़ना बंद हो जाए, लेकिन क्या उसमें पत्तियां आना बंद होती है? बताइए, क्या उसमें पत्तियां आना बंद होती है? बताइए, नहीं होती, पत्तियां तो आती रहेंगी, उसमें जॉइंट्स भी आते रहेंगे, है ना। तो आपको पता है कि अगर उसमें पत्तियां और प्लांट्स आते रहेंगे तो इसका मतलब परमानेंट टिश्यू के बाद भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगा, होगा कि नहीं? तो ये आपके प्लांट में 2 परमानेंट टिश्यू के बीच में पाया जाता है, जो आपको बेसिकली नए नए लीव्स देता है, आपको नई नई कलियां देता है, और आपके क्या करता है, नोट्स बनने में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए, तो इसके अलावा आपने क्या बोला मुझे, स्क्लेरन काइमा में न्यूक्लियस होता है, वो डेड सेल है यार, वो मर चुका है। ठीक है, चलिए, क्लोरीन काइमा क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया कि कॉलन या क्लोरीन, क्लोरीन ना, पेरेंट काइमा आपका 2 टाइप का होता है कि अगर इंटरसेलुलर स्पेसिस में आपका एयर भर जाए तो वो आपका होता है एरोकाइमा, और अगर आपका क्लोरोफिल भर जाए तो आपका होता है क्लोरीन काइमा। ठीक है, चलो, बायो का बेसिकली ग्रुप है। ग्रुप में पीडीएफ शेयर करूंगा, मैं आज इसकी पीडीएफ शेयर करूंगा, 1 मिनट रुकिए। ये लीजिए ग्रुप का लिंक, इसकी पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, सारी पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। देखिए, सबको क्लियर हुआ? तो अब बेसिकली हम लोग अगर अपना अगले के बारे में बात करते हैं, तो अगला क्या होता है, जस्ट देखिए, ये हमारा होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब अगर मैंने कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस किया तो सब लोग देखिए, कॉम्प्लेक्स हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला आपका क्या होता है, पहला आपका होता है हमेशा फोटोसिंथेसिस, माफी चाहूंगा, आपका पूरा का पूरा फॉइलम, और एक आपका क्या होता है, एक आपका होता है जाइलम। अब इस चीज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें कि यार देखो, आपके प्लांट में क्या होता है, अगर मैं डिस्कस करता हूं फूड के बारे में, ठीक है, तो आपको पता है फूड ग्रुप फुल हो गया है क्या? दूसरा बनाना पड़ेगा क्या? यहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ, कोई बात नहीं।
तो आपको पता है अगर मैं फूड के बारे में बात करता हूं तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आप लोग समझिएगा कि फूड आपका कहां पर बनता है। बताइए, फूड आपका कहां पर बनता है? फूड कहां पर बनता है? जनरल क्वेश्चन है यार, खाना कहाँ पे बनता है? लीव्स में बनता है, बिल्कुल सही। तो अगर आपका फूड लीव्स में बनता है, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या सिर्फ उसकी लीव्स में होती है? रिक्वायरमेंट तो आपके पूरे की पूरे प्लांट में होती है ना। ऐसी अगर मैं बात करता हूँ पानी, तो पानी और जो मिनरल्स होते हैं वो आपके कहाँ पर होते हैं? वो तो आप हमेशा प्लांट मिट्टी से लेता है ना। आप लोग पानी को ऐसे मुंह खोल के बोलते हो ना, ले बेटा पानी पी ले। आप पानी कहाँ डालते हो? उसकी मिट्टी में डालते हो, रूट्स में डालते हो। तो आपको पता है बेशक उसका जो रूट्स होता है वो पानी और मिनरल्स लेता है, लेकिन रिक्वायरमेंट तो आपके पूरे प्लांट को होती है ना। तो आपको पता है इस चीज के लिए अब आपके कॉम्प्लेक्स आते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आते हैं, जो कि आपके दो होते हैं। एक होता है हमारा फॉइलम और एक होता है हमारा जाइलम। ये किस चीज में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में। किस चीज के ट्रांसपोर्टेशन में? आपके पूरे के पूरे खाने के और आपके पूरे के पूरे किसके? पानी के। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जाइलम। ठीक है, तो अगर मैंने आपको बोला जाइलम, तो जाइलम सबसे पहले किस चीज में हेल्प करता है? बताइए, जाइलम किस चीज में हेल्प करता है? जाइलम करता है आपके पानी और मिनरल्स। पास्ट ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग एक बार डिफरेंस देख लेते हैं जाइलम और फॉइलम में, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जाइलम आपका कैरी करता है वाटर एंड मिनरल, जब ये मैंने बताया पीवाईक्यू है आपका 2017 का। अगली चीज आपको पता है कि यहाँ फॉइलम जो होता है वो आपका क्या कैरी करता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का सिंपल सा मतलब होता है कि यहाँ पर आपका क्या होता है? आपका फूड ट्रांसपोर्ट होता है। अब एक चीज अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आप सबको पता है कि आपके जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करता है? प्लांट्स आपका खाना बनाता है। वो खाना किस फॉर्म में बनाता है? क्या कोई मुझे बता सकता है? जब फोटोसिंथेसिस से खाना बनता है वो किस फॉर्म में बनता है? किस फॉर्म में? फ्रूट एंड फ्लावर। फ्रूट एंड फ्लावर खाना नहीं होता है, ठीक है, वो आपका उनके बच्चे होते हैं, रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। लिक्विड ग्लूकोज, कहीं ना कहीं आपने कुमार जी सही बताया, वो आपका बनता है स्टार्च के रूप में। ठीक है, याद रखना, हमेशा जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है वो आपका स्टार्च बना के देता है। अगली चीज देखिए, अगली चीज अगर मैं डिस्कस करता हूं तो यहां पर अगर आप लोग देख रहे हो, इसमें जो जाइलम होता है इसके बीच में आपका कोई भी, दो जाइलम के बीच में आपका कोई भी एंड वॉल्स नहीं होते। आप लोग देख रहे हो कोई एंड वॉल्स नहीं है। लेकिन अगर मैं फॉइलम की बात करता हूं तो इनके बीच में आपका एंड वॉल्स पाए जाते हैं, जिनको हम लोग जानते हैं सीव ट्यूब्स के नाम से। तीसरी चीज, ओके, तीसरी चीज अगर मैं आपको बोलता हूं तो यहां पर आप लोग देख रहे हो ओनली वन वे, क्योंकि जाइलम आपका क्या ट्रांसफर करता है? जाइलम जो होता है वो आप लोगों का क्या ट्रांसफर करता है? पानी और आपका मिनरल्स ट्रांसफर करता है कि नहीं? तो आपको पता है ये वाटर और मिनरल्स रूट से जाते हैं, और आपका रूट यहाँ पे नीचे ही होती है ना। अगर मैं एक प्लांट के बारे में बात करता हूँ, ऐसे तो है नहीं कि आपके यहां से भी रूट निकल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो जाइलम में हमेशा एक डायरेक्शन होती है, वो नीचे से ऊपर होती है, यानी कि एक एंटी ग्रेविटी डायरेक्शन होती है। और इसी एंटी ग्रेविटी डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग जानते हैं एसेंट ऑफ सैप के नाम से। समझ में आया आप लोगों को? एसेंट ऑफ सैप का मतलब क्या होता है कि आपका ग्रेविटी के अगेंस्ट पानी को जाना, कहां से? आपके रूट से पूरे प्लांट की तरफ। लेकिन यहां पर आपका क्या होता है? टू वे मूवमेंट होती है। कैसे? कि अगर मैं आपको यहां पर बात करता हूं तो ये देखिए, ये आपका क्या है, जो मनी प्लांट में तो ऊपर भी निकल जाता है, ऊपर भी निकल जाता है। क्या निकलता है ऊपर? बताइए, रूट्स कहाँ निकलती है ऊपर? वो रूट्स नहीं होती है, वो आपकी जो होती है एक अलग टाइप की रूट्स होती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अगर मैं यहां डिस्कस करता हूं तो यहाँ पे आपकी लीव्स यहां भी होगी, यहां पर आपकी लीव्स यहां भी होंगी। तो यहां से खाना यहां भी जा सकता है, यहां से खाना आपका यहां भी जा सकता है ना। तो आपको पता है इनमें, यानी कि फॉइलम में क्या होता है, आपका टू वे मूवमेंट होती है। अब देखिए, यहां पर अगर मैं बात करता हूं, जो जाइलम होता है, जाइलम आपका रूट होता है, और रूट के बाहर वाले हिस्से को क्या होना पड़ता है? आपका स्ट्रांग होना पड़ता है। तो आपने कभी देखा है, कभी आपने रूट देखी हो, उसको अगर आप हल्का से ऐसे छीलते हो तो आपको बिल्कुल ताजी ताजी मस्त एकदम पानी पानी वाली रूट दिखती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जाइलम के क्या होता है ना, बाहर की तरफ आपके डेड सेल्स पाए जाते हैं, और अंदर की साइड आपके क्या पाए जाते हैं? लिविंग सेल्स पाए जाते हैं। लेकिन फॉइलम में क्या होता है? पूरे के पूरे सेल्स आपके क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। तो जाइलम और फॉइलम में आपको मेन चार चीज समझ में आई कि आपके क्या होते हैं। अब देखिए, अगर आपको ये चीज समझ में आई, तब आपको याद रखना है कि आपका जो जाइलम होता है उसमें कितने पार्ट होते हैं? जाइलम में फर्दर होते हैं आपके चार पार्ट्स, पांच पार्ट्स, माफी चाहूंगा। पहली चीज देखिएगा, पहली चीज आपकी क्या होती है? ट्रेकिड्स।
ट्रेकिड्स का काम क्या होता है, क्या कोई मुझे बता सकता है? बताइए बताइए कि ये आपके ट्रेकिड्स का काम क्या होता है। ट्रेकिड्स का जो आपका काम होता है वो होता है, सबसे पहली बात याद रखिएगा कि ये आपका क्या करता है, कंडक्शन करता है। क्या कंडक्शन करता है? आपके कंडक्शन करता है पानी का, ठीक है। और साथ में क्या करता है, आपके पूरे के पूरे प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इसलिए ध्यान से समझेगा इस चीज को कि आपके पूरे के पूरे प्लांट को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेकेंड चीज अगर मैं वेसल्स के बारे में बात करता हूं, यानी कि ट्रेकी के बारे में बात करता हूं, तो इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है एसेंट ऑफ सैप। क्या काम होता है? एसेंट ऑफ सैप। अब एसेंट ऑफ सैप का मतलब क्या होता है कि ये देखो यार, इस चीज को यहां से समझना कि ये आपकी एक रूट्स है, ठीक है, ये आपकी रूट्स है, ये आपकी सॉइल है। आपकी मिट्टी से पानी को खींचना किसका काम होता है? पानी को कंडक्ट कराना आपके होता है ट्रैकिड्स का काम। अब इस पानी को एंटी ग्रेविटी ऊपर की ओर पूरे के पूरे प्लांट्स में भेजना किसका काम होता है? आपके वेसल्स का काम होता है, यानी कि एसेंट ऑफ सैप का काम होता है। तीसरा देखिए, तीसरा और चौथा जो है वो आपका सेम ही है, जाइलम पैरेन्काइमा। तो पैरन का मतलब क्या होता है? पैरन का मतलब क्या होता है? अभी अभी हमने पढ़ा था कि पैरेन्काइमा भी हमने पढ़ा था ना, क्या करता है? आपका वाटर और फूड को पूरा का पूरा स्टोर करता है। तो अगर मैंने आपका जाइलम आगे लगा दिया तो ये क्या स्टोर करेगा? ये स्टोर करेगा आपका पानी, ठीक है। जाइलम लगाया ना क्योंकि आगे, क्योंकि जाइलम तो आपका पानी ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये आपका पानी और साथ में जो मिनरल्स है उसको करता है स्टोर करने का काम, ठीक है। अब चौथा अगर मैं बात करता हूं तो वो आपका क्या होता है? ये आपका होता है जाइलम फाइबर्स। तो जाइलम फाइबर्स का काम करते हैं। फाइबर्स का मेनली दो काम होते हैं। पहली चीज क्या होती है कि आपके प्रोवाइड को प्रोवाइड करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या प्रोवाइड करते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, क्या कोई मुझे बता सकता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? और साथ में क्या प्रोवाइड करते हैं? साथ में प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ। बताइए टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होता है? बीच में से टूटना। एग्जैक्टली exactly. देखो मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, उसको फिजिकल डैमेज से बचाना। और टेंसाइल का मतलब क्या होता है कि अगर आप उसको ऐसे मोड़ रहे हो तब भी वो नहीं टूट रहा है ना। तो आपने रूट्स को देखा होगा, कई बार क्या होता है, आप रूट्स को ऐसे मोड़ लो तब भी नहीं टूटती है, और ऐसे खींच लो तब भी नहीं टूटती है। सबको क्लियर हुआ कि आपके जाइलम के कितने पार्ट्स होते हैं? यही चीज आपका एनडीए के पास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था कि आपको ये चार दे रखे थे, इन चारों में से एक गायब था और पूछा था कि जाइलम का इन चारों में से कौन सा पार्ट नहीं होता है। तो याद रखना, जाइलम के आपके चार पार्ट्स होते हैं। पहला आपका क्या होता है? ट्रेकिड्स। ट्रेकिड्स क्या काम करता है? आपके पानी का कंडक्शन करता है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आपके वेसल्स क्या करते हैं? वेसल्स जो होता है वो एक्सेंट ऑफ सैप करता है। आपका जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है? पानी और मिनरल को स्टोर करता है। और आपका जाइलम फाइबर्स क्या करते हैं? मैकेनिकल और टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए, अब यही चीज आपकी आती है इस तरफ। अगर मैं बात करता हूं यहां पर नंबर वन सीव ट्यूब्स, तो सीव ट्यूब्स क्या काम करते हैं बताइए? सीव ट्यूब्स आपका क्या काम करते हैं? सोच के बताइए, बताइए बताइए, सीव ट्यूब्स आपका क्या काम करते हैं? बताइए। सीव ट्यूब्स जो होते हैं एग्जैक्टली ये आपका क्या करते हैं? कंडक्शन करते हैं। क्या कंडक्शन करते हैं? फॉइलम आपका क्या करते हैं? फॉइलम आपका क्या करते हैं? आपका खाना। तो कंडक्शन ऑफ फूड, ठीक है। अब दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन का मतलब क्या होता है? बताइए बताइए, ये कंपेनियन का मतलब क्या होता है? सोच के बताइए। ये जो होते हैं, ये आपका कंपेनियन का मतलब क्या होता है? ये मेरा साथी है, ये मेरा भाई है। यानी कि इसका मतलब एग्जैक्टली ये सपोर्ट करते हैं। किसको सपोर्ट करते हैं? आपकी सीव ट्यूब्स को। किसमें? आपके कंडक्शन ऑफ फूड में। काम दोनों का सेम है। अब फॉलन काइमा पैलन मतलब फॉलम पैरन काइमा क्या काम करेगा? बताइए। फॉलम पैरन काइमा क्या काम करेगा? ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका क्या करेगा? स्टोर करेगा। क्या स्टोर करेगा? अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपके फूड को स्टोर करेगा। और फॉलम फाइबर्स क्या काम करेंगे? ये आपके पूरे के पूरे प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ये दोनों आपके सेम है, बस द मेजर डिफरेंसेस कि जाइलम आपका पानी और कुल मिला के क्या करता है, आपका जो होता है मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन फॉइलम आपका क्या ट्रांसपोर्ट करता है? आपका यहाँ पर फूड ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन एक बात याद रखनी है आपको सीव ट्यूब्स के बारे में कि आपके क्या होते हैं, ये आपके सेल्स लिविंग तो होते हैं, लेकिन जब ये आपके मेच्योर हो जाते हैं ना, तब इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी चीज के बारे में अगर मैं डिस्कस करता हूं तो इनके बारे में, यहाँ पे ये जो कंपेनियन सेल्स होते हैं ना,
ये आपके जो होते हैं कंपेनियन सेल्स, ये आपके मोनोकॉट्स में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो डाइकोट्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ डाइकोट्स में आपके कंपेनियन सेल पाए जाते हैं, मोनोकोट्स में नहीं पाए जाते हैं। तो अब देख लीजिए एक बार फटाफट से, ये जो पूरा का पूरा हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा टिश्यू का, किसी को क्या कोई डाउट है? प्लीज देखिए, ये देखिए सर, इसमें फूड स्टोर है, कहां पे आपने बोला? इसको एक बार आप सही कर लीजिए, जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में अगर मैं बोलूंगा तो इसको एक बार करेक्ट करिए। इसमें आपका जो होगा वाटर एंड मिनरल्स ही आएगा। ठीक है, चलिए एक बार से करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहां तक देख लीजिए, किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है यहां तक? प्लीज देख लीजिए, वरना एक छोटा सा टर्म हमें और करना है, एक छोटा सा टॉपिक हमें और कवर करना है, जो कि अब आपका क्या आता है, जो कि आपका आता है प्रोटेक्टिव टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू आपके मेन टिश्यू होते हैं। मोनोकोट्स क्या होता है, डाइकोट्स क्या होता है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखिए, जस्ट गिव मी अ सेक, मैं आपको शो करने की कोशिश करता हूँ। वैसे हमारी अगली क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले थे, बट कोई बात नहीं, मैं आपको पहले शो कर देता हूँ। ये देखिए, इस पिक्चर में अगर मैं आपको थोड़ा सा शो करता हूं, तो आपको पता है कि कभी भी आपने प्लांट उगाया है? बचपन में आप लोगों ने क्या किया होगा, प्लांट वगैरह उगा के देखा होगा। तो आप बेसिकली जब एक राजमा ले लो, उगाते हो, तो क्या होता है, धीरे धीरे इसमें से जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। जर्मिनेशन स्टार्ट होके आपके दो सिस्टम बनते हैं। एक आपका क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आपका रूट सिस्टम, और यहां से जो आपका ऊपर जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं शूट सिस्टम। इसके बाद जो आपका ये पूरा का पूरा बीन्स होता है, ये आपके ऐसे दो पार्ट में डिवाइड होता है कि नहीं? ये जो आपका कहलाता है कॉटिलीडन। अगर आपके ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइकॉटिलीडन, जिसका मतलब शॉर्ट में होता है डाइकॉट्स। और अगर ये एक में डिवाइड रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मोनोकोट, यानी कि आपका मोनोकॉटिलीडन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब फटाफट से हम लोग एक आखिरी चीज देख लेते हैं, जिसका नाम है आपका प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में अगर मैं डिस्कस करता हूं, तो प्रोटेक्टिव टिश्यू हमारे पास दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला आपका क्या होता है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इवन ह्यूमंस में भी जो आपकी पूरी की पूरी सबसे ऊपरी लेयर होती है हमारे स्किन की, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं कि नहीं? अब एपिडर्मिस जो होता है वो क्या होता है, एक बात याद रखिएगा, कि जितने भी हमारे प्लांट्स के लीव्स होते हैं, ठीक है, आपने एक पत्ती को छुआ है कभी? आपने कभी एक पत्ती को छुआ है? छुआ ही होगा। अगर मैं बात करता हूं, तो आपने कभी एक फ्लावर को छुआ है, या फिर आपने कभी एक गीली गीली स्टेम को छुआ होगा, तो आपने देखा होगा कि उसपे क्या होता है, उसपे ना एक पतली सी, एक वैक्सी वैक्सी सब्सटेंस होता है। आप ऐसे भी, अरे बड़ा चिकना चिकना है ना? वहीं आप एक मरी हुई पत्ती को देखेगा, एक डेड लीफ को देखेगा, उस पे आपको काफी खुरदरा दिखेगा। तो इसके ऊपर क्या लगा होता है, एक बात याद रखना, कि एपिडर्मिस जो होती है, वो आपकी क्या होती है, एक थिक सेल की लेयर होती है। ठीक है, क्या होती है, एक काफी मोटे थिक सेल की लेयर होती है, जो आपका क्या होता है, जो आपकी कवर होती है क्यूटिकल से। ठीक है, मैंने क्या बोला, किससे कवर होती है, क्यूटिकल से। अब अगर मैं बात करता हूं ये क्यूटिकल क्या होता है, तो इस क्यूटिकल का मतलब क्या होता है, कि ये आपका जो होता है एक वैक्सी सब्सटेंस होता है। ठीक है, क्या होता है, एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, जिसका नाम क्या होता है, क्यूटिन। उस चीज की बनी हुई एक वाटर प्रूफ लेयर होती है। ठीक है, मैं भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इसका मेनली काम क्या होता है। ठीक है, और इसका मेन काम क्या होता है यार, एक बात समझो, कि आपने देखा होगा कि अगर मैं पानी क्या नाम है, अगर मैं एक प्लांट पे से पानी छिड़क दूं, और उसे काफी देर तक पानी में रखे रहने दूं, तो उसमें क्या होता है, उसमें काफी ज्यादा इन्फेक्शन आ जाते हैं, प्लांट आपका खराब होने लगता है। इसलिए बोला जाता है ना, कि ओवरनाइट भी आपको मतलब भिगा के नहीं रखना चाहिए कुछ भी। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, ये आपकी एक पेड़ की पत्ती है। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये आपकी एक पेड़ की पत्ती है। इस पेड़ की पत्ती के ऊपर क्या पाया जाता है, एक लेयर पाई जाती है। ये जो आपकी एक लेयर होती है ना, इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, इस वैक्सी लेयर को हम लोग जानते हैं क्यूटिकल के नाम से। ये जो क्यूटिकल जो होता है, ये किस चीज से बनी होती है, ये एक सब्सटेंस से बनी होती है, जिसका नाम होता है क्यूटिन। और ये क्यूटिन आपका क्या होता है, एक वैक्स जैसा सब्सटेंस होता है, जो कि आपका वाटर प्रूफ होता है। और ये प्रोटेक्टिव लेयर क्यों है,
ये प्रोटेक्टिव लेयर इसीलिए है ताकि ये आपके इस लीव्स के ऊपर पानी को ठहरने ना दें। आपने इवन देखा होगा जब पानी ऐसे डालते हो उससे ऐसे लग के गिर जाता है, और पानी और जितने भी आपके बैक्टीरियाज वगैरह है वो इस पे लगने ना दे। और अगर इस पे नहीं लगेंगे तो इससे क्या होगा, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा सारे के सारे इन्फेक्शन से। तो क्लियर हुआ आप लोगों को पहली इंपॉर्टेंट चीज कि आपका क्या होता है, एपिडर्मिस का क्या काम होता है। सेकेंड लेयर के बारे में अगर मैं डिस्कस करता हूं तो ये आपकी क्या होती है, ये आपकी होती है कॉर्क। अब कॉर्क मैं सबसे पहले आपको शो करता हूं ताकि आप लोग समझ पाओ कि कॉर्क दिखता कैसा है। कॉर्क बोला है ठीक है मैंने, क्योंकि आप लोगों को कॉर्क के बारे में पता होगा कि काफी ज्यादा क्या होता है उसमें पाया जाता है। कॉर्क के बारे में आप लोगों ने कहा सुना है, क्या कोई मुझे बता सकता है? कॉर्क के बारे में आप लोगों ने कहा सुना है? वाइन की बोतलों में सुना है? वाइन की बोतलों में आपका लगता है एग्जैक्टली बॉटल्स का कॉर्क। तो देखिए सबसे पहले आप इस प्लांट को ऑब्जर्व कीजिएगा, ढक्कन बिल्कुल। यार खुल जा यार, खुल क्यों नहीं रहा है ये? हाँ, तो आप ये देख पा रहे हो, ये जो आपका दिख रहा है ये आपका क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आपका कॉर्क। अब ये कॉर्क सेल क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। जब भी जब भी आपका एक प्लांट बुढ़ा होता जाता है, आप बोलते नहीं क्या यार ये प्लांट बुढ़ा हो गया, तो काफी वीक होता है, तो अपनी बाहरी लेयर को किसमें कन्वर्ट कर लेता है, बाहरी लेयर को कर लेता है कॉर्क में कन्वर्ट। तो ये आपका क्या होता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि ये आपके होते हैं डेड सेल। ठीक है, क्या होते हैं आपके, होते हैं डेड सेल। अब अगर ये डेड सेल होंगे तो क्या इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेसिस होंगी? बताइए, क्या इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेसिस होगी? बिल्कुल सही, इनके बीच में कोई भी आपकी इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं पाई जाती। इसके अलावा अगर मैं आपको डिस्कस करता हूं तो आपको याद रखना है कि ये जो कॉक सेल होते हैं ना, ये भी आपका ड्राई लग रहा है, ये भी आपका ड्राई लग रहा है, लेकिन इसका सरफेस अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपने देखा है काफी उबड़ खाबड़ है नहीं कि नहीं? बिल्कुल है। ये जो उबड़ खाबड़ होता है ये किस चीज की वजह से बनता है? ये बनता है कि इसके ऊपर क्या होता है ना, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस चिपक जाता है। क्या हो जाता है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस आपका आकर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, और इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस का नाम क्या होता है, इस बात को याद रखना, स्यूबेरिन। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका स्यूबेरिन। स्यूबेरिन क्या होता है आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, लेकिन क्यूटिन क्या होता है आपका एक वैक्सी सब्सटेंस होता है। इसके बारे में अगर मैं आपको बोलता हूं तो ये आपको प्रोवाइड करता है दो चीजों से। पहली चीज क्या होती है? पहली चीज आपकी होती है डेसिकेशन। डेसिकेशन का मतलब क्या कोई मुझे बता सकता है? याद रखना, सुबेर। बताइए, डेसिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी को आइडिया है? नहीं आइडिया? डेसिकेशन का मतलब होता है आपका लॉस ऑफ वाटर। अब एक ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं पानी के ऊपर ढक्कन लगा दूंगा तो क्या मेरा पानी गिर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो आपके इस कॉक सेल का मेनली दो काम होते हैं, एक तो डेसिकेशन से बचाना, और दूसरा आपका क्या काम होता है, फिजिकल डैमेज से बचाना। आपको पता है कि अगर आप यहां पर आकर इसको मार भी दोगे, मुक्का मार लोगे, तो आपको दर्द होगा, मैक्सिमम ये टूट जाएगा। अब एक डेसिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी को आइडिया है? व्हाट इज डेसिकेशन? नहीं आइडिया? डेसिकेशन का मतलब होता है आपका लॉस ऑफ वाटर। अब एक ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं पानी के ऊपर ढक्कन लगा दूंगा तो क्या मेरा पानी गिर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो आपके इस कॉक सेल का मेनली दो काम होते हैं, एक तो डेसिकेशन से बचाना, और दूसरा आपका क्या काम होता है, फिजिकल डैमेज से बचाना। आपको पता है कि अगर आप यहां पर आकर इसको मार भी दोगे, मुक्का मार लोगे, तो आपको दर्द होगा, मैक्सिमम ये टूट जाएगा, लेकिन जो आपका अंदर सेल लिविंग है क्या उसको कुछ होगा? उसको कुछ नहीं होगा। तो फिजिकल डैमेज से बचाना जो होता है आपका मेन काम होता है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो आपका फेमस कॉर्क यूज होता है वो आपका किस चीज से बनता है। ये जो फेमस कॉर्क जो कमर्शियली यूज होता है काफी सारे आपके वाइन्स बॉटल्स में, वो आपका बना होता है ओक ट्री से। ठीक है, तो ये बात याद रखना, जो आपका ओक का पेड़ होता है उससे बना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबको यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई, या फिर मैं क्वेश्चन पूछ के चेक करूं कि क्लियर हुई है कि नहीं हुई? बताइए। चलिए मैं ही आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। यहां पर हम लोग आते हैं, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, और ये आपका डी है। ठीक है, मुझे बताइएगा कि अगर मैं बात करता हूं जाइलम में आपका जो एक्सेंट ऑफ सैप किया जाता है वो किससे किया जाता है? सोच के बताइएगा, एक्सेंट ऑफ सैप आपका किसके द्वारा किया जाता है? 88% लोगों ने सही कहा, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? 89 हो गया, चलो 1% लोगों ने एक्स्ट्रा, 91 हो गया, चलो
यार अभी अभी हमने बताया था कि जो आपका ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल नहीं, जाइलम वेसल्स होते हैं, वो आपका क्या करते हैं, एक्सेंट ऑफ सैप करते हैं। ठीक है, यहां पर भी आपका एबीसीडी है। मुझे बताओ कि आपका जो होता है कंपेन ये तो मैंने बता ही दिया। कंपेनियन सेल्स किसमें नहीं पाए जाते, मोनोकोट्स में कि डाइकोट्स में? बताओ, मोनोकोट्स में नहीं पाए जाते या डाइकोट्स में नहीं पाए जाते? बहुत बढ़िया, आपके जो मोनोकोट्स होते हैं उसमें आपके नहीं पाए जाते। अच्छा मुझे बताओ कि आपके जो ये फाइबर्स होते हैं, चाहे मैं जाइलम फाइबर्स की बात करूं चाहे फॉलम फाइबर्स, ये किस चीज में हेल्प करते हैं, किस चीज में हेल्प करते हैं? बताओ, किस चीज में हेल्प करते हैं एग्जैक्टली? आपको मैकेनिकल सपोर्ट और टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं। आपका खाना और पानी स्टोर करने का किसका काम होता है? खाना और पानी स्टोर करने का आपका किसका काम होता है? बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सही बोला। खाना और पानी स्टोर करना किसका काम होता है? बी और सी में कंफ्यूज हो गए क्या? ये दोनों आपके सी थे, ये आपका बी है। ठीक है, तो आपका चाहे फॉलन पेरेंट काइमा बोला, मैंने अभी अभी आपको याद करने का तरीका बताया था कि पेरेंट्स से क्या याद करोगे, पेरेंट्स, और पेरेंट्स आपके लिए खाना और पानी लाते हैं। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। मुझे बताओ कि इनमें से डेड सेल किसमें होते हैं? अगर हम लोगों ने डिस्कस किया डेड सेल्स के बारे में, तो डेड सेल्स किसमें होते हैं? बहुत बढ़िया कि आप लोग बता पा रहे हो कि आपके पेरेंट काइमा, कॉलन काइमा और स्क्लेरन काइमा में से डेड सेल्स किसमें होते हैं? नहीं बता पा रहे। पास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं है, 2017 में आया था कि आपको पता है स्क्लेरन काइमा जो होता है ये आपके डेड सेल होते हैं, वहीं आपके पेरेंट काइमा और कॉलन काइमा क्या होते हैं, आपके लिविंग सेल्स होते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि अगर मैं डिस्कस करता हूं तो इनमें से आपके प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? बताइए, फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? बहुत बढ़िया। तो मतलब मैं ये मान के चलूं ना कि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया है। तो आज के लिए बेसिकली इतना ही। क्लास का टाइम हमारा 4 to 5 हो गया है, 3:45 से 4:45 की जगह एग्जैक्टली, और स्ट्रेंथ भी। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।